गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 11 के लेक्चर फर्स्ट में हमने कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स की लोकेशन देख ली थी। सो इन दिस लेक्चर यानी मीन्स लेक्चर नंबर 2 वी विल कंटिन्यू फर्दर। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? गुजरात को हमने स्टार्ट करना शुरू किया था, यानी हम चल रहे थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ में हम नॉर्थ से साउथ होने की तरफ आएंगे, यानी नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर साउथ में केरला तक आएंगे। तो इसी सिलसिले में आज गुजरात को एंड गोवा को कवर करेंगे। गुजरात एंड गोवा को कवर करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो महाराष्ट्र को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था अच्छे से। महाराष्ट्र की कैपिटल, देन एवरीथिंग, उसके बारे में जो भी हमें जानने की ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने चैप्टर नंबर 10 में कवर कर लिया था। सो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वही रहेगा, गुजरात को हम कवर कर लें, गोवा को कवर करें। इनका लोकेशन दिमाग में आप देख लेंगे कि गुजरात यहाँ पे है, सबसे नॉर्थ में पड़ेगा। इसके टॉप पे क्या पड़ता है? टॉप यानी नॉर्थ में है राजस्थान। देन ये रहा मध्य प्रदेश इसके ईस्ट डायरेक्शन में। देन साउथ में आपको मिलेगा महाराष्ट्र एंड वेस्ट में देखेंगे तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान का भी पोर्शन है। पाकिस्तान के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं, अरेबियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देन जो हमारा दूसरा स्टेट है वो है गोवा। तो गोवा जो है बेसिकली दो स्टेट के एकदम सेंटर में पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनके नॉर्थ में है राजस्थान, यानी इनके नेबरिंग स्टेट के बारे में बात करें तो ये है आपका, सॉरी, महाराष्ट्र नॉर्थ साइड में, देन कर्नाटका है साउथ साइड में। इनके बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में, जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। तो हमने बात करी थी कि जो गुजरात है उसकी कैपिटल कहाँ पे है? गांधीनगर में। जो पीपल होते हैं ना गुजरात के, द पीपल ऑफ गुजरात आर कॉल्ड गुजराती। उनको क्या बुलाते हैं? गुजराती बुलाते हैं। जैसे बिहार के लोगों को प्रोनाउंस किया जाता है बिहारी, सेम तरीके से गुजरात के लोगों को बोलते हैं गुजराती। पारसीज आल्सो लिव हियर। पारसी क्या है? बेसिकली रिलीजन्स है, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज़्म, ये जैसे रिलीजन्स है वैसे ही पारसी एक रिलीजन है। तो पारसी जो रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको पारसीज बोलते हैं। तो गुजरात में वे रहते हैं। एंड दे वर्शिप फायर, और वो पूजा किसकी करते हैं? आग की, फायर की वो पूजा करते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा करना। कौन कौन सी ऐसी स्टैंडी है, इंडस्ट्री है जो गुजरात के अंदर में बेस्ड है? सो बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि वहाँ के लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। और एग्रीकल्चर में जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन यानी कपास, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में एंड गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसीलिए कपड़े की इंडस्ट्री जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए गुजरात हैज़ मेनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े को बनाने वाली जो इंडस्ट्री, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कपास का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एंड ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज किसको बोलते हैं? पेट्रोल, डीजल, जो एलपीजी है जिस पे घर के खाना बनता है, कुकिंग गैस बोलते हैं। ये सारे जो गैसेस हैं बेसिकली जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरिया के में जब ओशियन के सरफेस पे जाएंगे तो उसको अगर ड्रिलिंग किया जाता है तो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर में मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट? तो अगर किसी भी स्टेट में, नहीं बेसिकली ये मिलेगा कहाँ पे? कोस्टल एरिया में ही मिलता है। तो गुजरात देखेंगे इसका लोकेशन कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे ड्रिलिंग की गई ओशन के सरफेस पे, तो हमें क्या मिल गया? ऑयल। ऑयल मिला तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उनको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी। यानी वहाँ पे ड्रिलिंग करके ऑयल को निकाला जाता है, फिर से बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनमें वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करके उसी से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं आप, कैरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स उनके निकाले जाते हैं। मिनरल ऑयल हैज़ बीन मिनरल ऑयल हैज़ बीन फाउंड, यानी ये जो मिनरल ऑयल है कहाँ मिला है, कौन सी जगह पे मिला है? तो ये मिला है अंकलेश्वर में। ये क्या है? ये जगह का नाम है, कोस्टल सिटी है अंकलेश्वर। यहाँ पे ये मिला है मिनरल ऑयल। कहाँ पे? गुजरात की बात हो रही है। देन डायमंड कटिंग। डायमंड कटिंग यानी जो डायमंड यानी हीरा होता है उसकी भी कटिंग होती है। देन फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल्स यानी यही पेट्रोल डीजल बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैज़ बीन सेटअप इन सूरत। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? सूरत में। यानी सूरत में, जो सूरत शहर है, इसका लोकेशन मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए गुजरात है ना,
तो गुजरात में महाराष्ट्र के टॉप पे से आएंगे यहाँ पे कहीं, ये जहाँ मैं बिंदी क्रॉस बना रहा हूँ, ये है आपका सूरत। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे सूरत की लोकेशन है, यहाँ पे डायमंड की कटिंग होती है एंड यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री जो है सेटअप की गई है। फार्मिंग इज द इम्पोर्टेंट फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द गुजरात। और यहाँ पे जो फार्मिंग होती है, कौन सी फार्मिंग? फिश फार्मिंग हो गई, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई। यहाँ पे भी मेन जो है इंडस्ट्री है, यानी मांस के लिए यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन भी किया जाता है, वहाँ पे मेन इंडस्ट्री है गुजरात में। डाइट, यहाँ के लोगों को क्या खाना पसंद है, कौन कौन से पकवान खाते हैं? तो वहाँ के लोग जो खाते हैं थेपला, थेपला, खांडवी, ढोकला, घूघरा। आपने अगर वो सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं ना, वो सारे लोग गुजराती हैं। तो वहाँ पे ये बेसिकली जितने भी डाइट्स हैं, आप इनका नाम सुन सकते हैं। थेपला, खांडवी, जैसे ढोकला हो गया, घूघरा हो गया, एंड चोला फली, ये वहाँ के जो स्पेशल डिशेस हैं, वहाँ पे जो बनाते हैं और वो बहुत चाव के साथ में खाते हैं। तो यहाँ के मेन डिशेस हैं। गुजरात इज आल्सो फेमस फॉर द डेजर्ट्स, लाइक डेजर्ट्स का मतलब मिठाई होता है। तो यहाँ गुजरात जो स्टेट है, ये कुछ मिठाइयों के लिए भी फेमस है, जिसमें है फर्स्ट का नाम है हालमशान, बसुंडी, सुतार फेनी एंड घेबर। घेबर। तो ये जो है वहाँ के कुछ जो है डाइट्स हैं, डेजर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। डांसेस की बात करेंगे तो वहाँ के लोग भी अच्छा खासा डांस करते हैं, जैसे रास हो गया, रासलीला करते हैं, गरबा करते हैं। नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है ना, तो नवरात्रि में वो लोग क्या करते हैं, गरबा करेंगे जब 9वां 10वां दिन आता है। फिर से भवाई डांस करते हैं वहाँ के। तो ये तीनों डांस के नाम आप याद रखेंगे, पॉपुलर डांसेस स्टेट का। टूरिस्ट प्लेसेस, गुजरात है मेनी म्यूजियम, फोर्ट्स, यहाँ पे भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम्स मैंने बताया था ना कि जो भी कोई भी अगर हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ हैं, उनको प्रिजर्व करना जरूरी है, तो उनको म्यूजियम में ला कर रख देते हैं। प्रिजर्व रहता है, टूरिस्ट जाते हैं, उनको देख के चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, तो उनके जो किले थे जिसमें रहते थे वो हैं, यहाँ पे फोर्ट्स हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो सरकारी जंगल है, जिनमें आप जाके लायंस को देख सकते हैं और डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देख सकते हैं। सम ऑफ द फेमस प्लेसेस फॉर द टूरिस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण। आपको पता होगा ना कि ये पैदा हुए थे मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में पैदा हुए, फिर वहाँ पे राजा कहाँ बने थे, द्वारका में। तो यहाँ पे जो है द्वारकाधीश का टेम्पल है, कहाँ पे, द्वारका में। और एक और टेम्पल है बहुत फेमस, जिसका नाम है सोमनाथ भगवान शंकर का है। तो ये जो है सौराष्ट्र में है। द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द लोथल, यहाँ पे एक सिटी है लोथल, ये एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका एक सिटी है। देन साबरमती आश्रम, यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इसको बनाया था, अहमदाबाद में है ये। और यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे पूरा जीवन जो है ये चरखा चला है यहाँ पे। और जितना भी हमारे वहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वहीं से स्टार्ट करते थे इसको, एट द साबरमती। एंड गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट यहाँ पे एक जंगल है जिसका नाम है गिर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे पूरे विश्व में एशियाटिक जो लायन, जो एशिया में पाए जाने वाले शेर हैं, केवल इसी फॉरेस्ट में बचे हैं। बाकी हर जगह से खत्म हो चुके हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से खत्म हो गए हैं। इंडिया से भी केवल गिर नेशनल पार्क में ही एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। देन अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा, राजकोट। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा एंड राजकोट यहाँ की क्या इंपॉर्टेंट सिटी है। समझ गए सारा चीज़। अब आते हैं किसके पास, गोवा के पास। तो गोवा की कैपिटल कहाँ है, गोवा की कैपिटल है पणजी में। कहाँ पे है, पणजी। नेबर्स मैंने बताया दो ही स्टेट के साथ एक स्टेट शेयर करते हैं सब सब। फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र इनके नॉर्थ में, और साउथ में कर्नाटका। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द गोवा, यानी जो एग्रीकल्चर है, अगेन यहाँ गोवा के लोगों का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। क्रॉप्स क्या क्या उगाते हैं, तो सबसे खास बात आप याद रखेंगे, जो काजू आप खाते हैं ना, कैसियो नट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कैसियो नट्स। तो यहाँ पे उगाया जाता है गोवा में, और यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। आपके वहाँ अगर आप यूपी बिहार या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो नियर अबाउट 600 800 रुपीज़ पर केजी होता है, बट इनके वहाँ आप जाएंगे 150 इस रेट में यहाँ पे कैसियो नट्स मिलते हैं। बहुत ही जो है चीप होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लांटेशन ही होती है। राइस एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस अगेन जो गरम मसाले में आप हो गया,
कार्डमम हो गया, राइट, कार्डमम हो गया, आपकी जो काली मिर्च हो गई, ठीक है ना, वो चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें जो हॉट स्पाइसेस होती हैं, मसाले, वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है कोकोनट्स के पाम से उगाए जाते हैं। कोकोनट यानी जो नारियल होता है, नारियल पानी पीते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो। तो यहाँ पे वे ये तीनों चीज़ की जो खास प्लांट्स हैं, यानी को कैसियो नट्स, स्पाइसेस एंड द कोकोनट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। डाइट में पीपल इंजॉय ईटिंग राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। तो यहाँ के लोग भी राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश खाना पसंद करते हैं। और आपको पता है कि गोवा जो है इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया हमारा कैप कंट्री है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है कौन, सॉरी स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, जिसकी कैपिटल है पणजी में। यहाँ के लोगों का ड्रेस क्या है, तो यहाँ की जो वुमेन्स होती हैं वो पहनती हैं स्कर्ट, ब्लाउज एंड साड़ी पहनती है, और जो मेन होते हैं वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स, यानी ट्राउजर पहनते हैं, यानी पैंट जो होती है ना, ट्राउजर जो स्किन में चिपकी होती है उसको ट्राउजर बोलते हैं, और शर्ट्स पहनते हैं। इंडस्ट्री, तो यहाँ का जो लोग है, अब देखिए गोवा में, गोवा जो फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, वो अपने बीच के लिए फेमस है। वहाँ पे लोग जाते हैं बीच करने के लिए, सनबाथ लेने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं इंजॉय करने के लिए। गोवा तो बेसिकली लोग जाते हैं वहाँ इंजॉय करने के लिए, यानी वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, टूरिज्म, टूरिज्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं। एंड सेकेंड जो मेन फेमस इंडस्ट्री है वहाँ पे माइनिंग है। अगेन वहाँ पे भी माइनिंग होती है, दो जो है मेन इंडस्ट्री है यहाँ की। माइनिंग होती किसकी है, खुदाई करके क्या निकल जाता है, तो यहाँ से निकला जाता है मैग्नीज एंड आयरन, जो लोहा होता है उसके जो ओर्स होते हैं वो गोवा से निकाले जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस में, तो मैंने जैसा कि बताया कि जो गोवा है फेमस है किसके बात के लिए, बीचेज के। यहाँ पे लोग जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, यहाँ के जो बीचेज हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कैसीनो चलते हैं, पब्स हैं ढेर सारे, तो यहाँ पे लोग जाते हैं बेसिकली घूमने के लिए, बीचेस को एंजॉय करने के लिए। तो कौन कौन से बीच हैं, एक बीच है वहाँ पे अंजुना, क्या नाम है इसका, अंजुना बीच, देन कैलांगुट बीच है, दोनापौला बीच है, एंड कोलवा बीच है। ये तीन चार बीच है जो वहाँ के फेमस है। एक बार और नाम सुन लीजिए, अंजुना, कैलांगुट, दोनापौला एंड कोलवा, ये वहाँ के बीच हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द बेसिलिका ऑफ बोम जोइस जीसस, द बेसिलिका ऑफ द बॉम जीसस इज लोकेटेड इन गोवा। ये बेसिकली क्या है कि चर्च का नाम है। गुजरात में जो लोग हैं, आपको यहाँ पता होगा ना कि जैसे ऑल ओवर इंडिया को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, वैसे ही गोवा को पुर्तगाली, एक देश है यूरोप का, उन्होंने इसको गुलाम बनाया था। तो बहुत लंबे समय तक रहे थे। तो जितने पोर्तुगीज हैं वो क्या थे, क्रिश्चियंस थे। तो उन्होंने क्या करा कि जितने भी गोवा के लोग थे उनको, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस को मानते हैं, बहुत सारे यहाँ पे चर्च हैं। तो ये जो चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ द बॉम जीसस, ये गोवा में है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है यूनाइटेड नेशंस की। ये क्या करती हैं कि मान लो कि कोई बहुत कीमती चीज़ है हिस्ट्री में, जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो उनको प्रिजर्व करने का, उनको उनको संरक्षित करने का, कि वो नष्ट ना हो, टूटे फूटे ना, और सदियों तक ऐसे रहे, जो हमारे जो नई जनरेशन है उनको देख देख के उनको याद रखे कि अच्छा पुराने ज़माने में भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो उसके लिए ये जो यूनेस्को जो संस्था है उनके प्रोटेक्शन का, उनको प्रिजर्व करने का काम करती है। और जैसे ऐसी कोई भी अगर जगह होती हैं तो उसको ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। केवल आपके देश में नहीं भैया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस है। सो इसको आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अगर उसको आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आप जेल में चले जाएंगे। अंडरस्टूड। सो दो हमने स्टेट कवर कर लिए, गुजरात एंड गोवा। थैंक यू, बाय बाय।